हाय स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कीलेशन एंड डेंटिसिटी। अब हम इस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहता है जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग या फिर लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं लिगेंड में, उसको उसकी क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड बोलते हैं। जैसे इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल को अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डाईडेंटेड कीलेशन। डाईडेंटेड कीलेशन क्या होती है? कहता है इस केस में जो कीलेटिंग लिगेंड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है थ्रू 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डोनर ग्रुप के। जैसे इसके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। हमें प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स गिवन दे रखा है। कहता है यहाँ पे जो EN है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डाईडेंटेड लिगेंड को डिनोट करता है, दैट इज इथेन 1,2 डाईअमाइन। कहता है जो इथेन 1,2 डाईअमाइन है ये अपने 2 नाइट्रोजन एटम के थ्रू क्या करता है, सेम सेंट्रल मेटल या फिर आयन के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण ये क्या करता है, डाईडेंटेड कीलेशन को शो करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास गिवन दे रखा है टर्डेंटेड कीलेशन। कहता है टर्डेंटेड कीलेशन के अंदर जो कीलेटिंग लिगेंड है वो कोऑर्डिनेट करता है थ्रू 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डोनर ग्रुप के। जैसे इसकी एग्जांपल हमें मेंशन कर रखी है, जैसे हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी गिवन दी हुई है ये वाली। कहता है यहाँ पे जो डाई N है वो किसको नोट करता है, N2 अमाइनो इथाइल इथेन 1,2 डाईअमाइन को डिनोट करता है। कहता है ये क्या है, एक टर्डेंटेड लिगेंड है। इसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बी फिगर में गिवन दे रखा है। कहता है ये 3 डोनर एटम के थ्रू सेम मेटल एटम के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्डेंटेड कीलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेट्राडेंटेड कीलेशन के बारे में। कहता है इस केस में जो कीलेटिंग लिगेंड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है थ्रू 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप के। जैसे इसकी एग्जांपल हमें गिवन दे रखी है, प्लैटिनम का कम्प्लेक्स गिवन दे रखा है। कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्राई N किसको डिनोट करता है, N-bis2 अमाइनो इथाइल इथेन 1,2 डाईअमाइन को डिनोट करता है। कहता है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्डेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे C वाला गिवन दे रखा है। कहता है ये 4 डोनर एटम के थ्रू सेम मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राडेंटेड कीलेशन बोलते हैं। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो कीलेट लिगेंड्स है वो ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स बनाते हैं देन सिमिलर ऑर्डिनरी कम्प्लेक्स के, जिसमें कहता है जो लिगेंड है वो कैसा काम करता है, मोनोडेंटेड लिगेंड का काम करता है। उसके कंपैरेटिवली जो कीलेट लिगेंड है वो ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स बनाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, कीलेट इफेक्ट बोलते हैं। कहते जो कीलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें 5 या फिर 6 मेंबर की रिंग्स बनती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इन जनरल कहते जो कीलेटिंग लिगेंड्स है जिसमें हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कहता वो 5 मेंबर की रिंग बनाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगी। ऑन दी अदर हैंड कहता जो कीलेटिंग लिगेंड है जिसमें अनसैचुरेटेड ग्रुप है प्रेजेंट है एंड वो 6 मेंबर की रिंग बनाता है, वो भी क्या होती हैं, स्टेबल रिंग्स होती हैं। ऐसे कहता है स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, जब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो उस दौरान हमारे पास क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। कहता जो लिगेंड्स है जिसमें लार्ज ग्रुप होता है वो क्या बनाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा एज कंपैरिजन टू दी एनालॉगस लिगेंड के, जिसमें क्या हो, छोटा ग्रुप प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में। कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, वो मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें क्या होते हैं, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल के साथ मोर देन वन साइड, एक साइड से ज़्यादा वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। कहता है ये जो लिगेंड है इसमें क्या होते हैं, मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम प्रेजेंट होते हैं इनके मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कहता है यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल एटम के साथ, ये नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है या फिर ऑक्सीजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। बट एक टाइम पे ये सिर्फ एक ही एटम के थ्रू क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बट इसमें 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों में से किसी के भी थ्रू क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल एटम के साथ।
ऐसे कहता ये अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जैसे हमें यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। कहता है ये नाइट्रोजन के थ्रू क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। उस दौरान इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो एन बोलेंगे या फिर नाइट्रो बोल देते हैं सिंपली। ऐसे कहता अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, उस दौरान इसको नाइट्राइटो बोलेंगे या फिर नाइट्राइटो ओ बोल देते हैं। नाइट्राइटो ओ मीन्स यहाँ पे ये ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ऐसे हमें यहाँ पे और भी एग्जांपल गिवन दे रखी है एम्बिडेंटेड लिगेंड की, जैसे साइनाइड आयन। कहते हैं जो साइनाइड आयन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है कार्बन के थ्रू भी, नाइट्रोजन के थ्रू भी। जैसे कहता है अगर कार्बन के थ्रू ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उस दौरान इसको साइनाइड बोलेंगे। अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तब इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ऐसे थायोसाइनेटो, जिसका हमारे पास नेम क्या है, SCN को हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो बोलते हैं। कहता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सल्फर के थ्रू भी बना सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी बना सकता है। जब ये सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तब इसको थायोसाइनेटो बोलेंगे। ऐसे ही जब ये नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तब इसको आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। जैसे कहता हमने शो करा है दैट लिगेंड्स इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कहता हमने पढ़ा है कि जो लिगेंड है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जुड़े होते हैं सेंट्रल एटम के साथ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। कहता टोटल नंबर ऑफ लिगेंड जो जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, वो उसका क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। उतना उस मेटल एटम या आयन का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं, कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो नंबर होता है लिगेंड का जिसमें हमारे पास क्या होता है, इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जुड़े होते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड में, उतना उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल कहता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सेंट्रल मेटल आयन का डिफरेंट कम्प्लेक्सेस के अंदर हमें यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। जैसे कहता है यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर गिवन दे रखे हैं कम्प्लेक्सेस के। कहता है यहाँ पे जो सिल्वर है 2 साइनाइड आयन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सिल्वर का वो कितना हो गया, 2 हो गया है। ऐसे निकल यहाँ पे 4 अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो निकल आयन का हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट प्लेटिनम 6 क्लोराइड आयन के साथ जुड़ा है, तो प्लेटिनम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स स्फीयर में हमें कॉपर अमोनिया के साथ जुड़ा शो हो रहा है। कहता है यहाँ पे जो कॉपर है 4 अमोनिया के साथ जुड़ा है, दैट मीन्स कहता है यहाँ पे जो कॉपर आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। सिमिलरली हमें और भी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर रखी है। कहते हैं एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो मॉलिक्यूल्स या फिर आयन प्रेजेंट होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, कहता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मॉलिक्यूल्स या आयन प्रेजेंट होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करते, बिकॉज कहता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं मेटल आयन के साथ। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रखी है, जैसे कहता है जो निकल है 6 अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे इसका हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बिकॉज ये जो क्लोराइन बाहर 2 क्लोरीन है ये स्फीयर के बाहर हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जिसके कारण इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर में ऐड नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ पे भी हमारे पास 1 क्लोरीन एंड 5 अमोनिया, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 2 क्लोरीन जो बाहर है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चार्ज ऑफ अ कम्प्लेक्स आयन, कि कम्प्लेक्स आयन का चार्ज कैसे होता है। कहते हैं जो चार्ज कैरी करता है कम्प्लेक्स आयन वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है चार्जेस का, जो हमारे पास किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन या लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू इट, जो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़े होते हैं उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं उन सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम हमें क्या बताता है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर क्या चार्ज आएगा उसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रखी है, कहते हैं जो निकल का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके ऊपर होल चार्ज +2 है,
बिकॉज कहता है यहाँ पे जो निकल है उसके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है एंड उसके ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। एंड अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल है दैट मीन्स उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0 चार्ज होगा। एज ए रिजल्ट कहता है हम इसको क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे। जैसे निकल का +2 एंड 6 अमोनिया है, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज है तो 6 × 0 हो गया। होल चार्ज यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, +2 चार्ज आ गया, जिसके कारण इसके ऊपर चार्ज कितना लगा है, +2 चार्ज लगा है। सिमिलरली हमें कम्प्लेक्स साइन यहाँ पे गिवन दे रखा है कोबाल्ट का, यहाँ पे इसके ऊपर भी नेट चार्ज हमें +2 शो हो रहा है। ये कहता है जो +2 चार्ज है वो किस वजह से आया है, बिकॉज कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 कोबाल्ट आयन। कोबाल्ट आयन के ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। वो 5 अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है। अमोनिया न्यूट्रल होता है जिसके कारण क्या हो जाएगा, 5 × 0 आ जाएगा। ऐसे क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। यहाँ पे क्लोरीन आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। क्लोराइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके ऊपर -1 चार्ज होगा। इन सभी चार्जेस का जब हम सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स होल कम्प्लेक्स स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कई बार क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये वाला कम्प्लेक्स गिवन दे रखा है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है एंड ऑल्सो हमारे पास ये क्या है, 3 क्लोराइड आयन के साथ जुड़ा है। 3 क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, 1 क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो 3 क्लोराइड आयन के ऊपर क्या हो गया, -3 चार्ज हो गया। अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है तो जब इन सभी को एडअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। एज एड इस कम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारे पास ये चार्ज का सभी का अलजेब्रिक सम से हमें पता चलेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, या फिर उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। कहते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल एटम का वो क्या होता है, चार्ज होता है। इज़ द चार्ज इट वुड कैरी इफ़ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। अगर कहता हम सेंट्रल एटम से रिमूव कर देंगे सभी लिगेंड को एंड उसके साथ उसने लिगेंड ने जो उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं सभी इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर देंगे, पीछे सेंट्रल एटम के ऊपर जितना चार्ज बचता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे कोबाल्ट का वो क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास अब हम बताएंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कम्प्लेक्स, कि किसी भी कम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता है यहाँ पे सपोज मान लो हमें निकल का फाइंड आउट करना है कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो निकल को हम क्या मानेंगे, x सपोज कर लेंगे। कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल एटम का उसको हम x अज्यूम करके चलते हैं, x मान कर चलते हैं एंड तो निकल की वैल्यू हम x पुट करेंगे प्लस हमारे पास क्या है, अमोनिया यहाँ पे क्या है, 6 अमोनिया है। अमोनिया क्या है, न्यूट्रल नेचर का होता है जिसके कारण हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऊपर 0 चार्ज आएगा तो क्या आ जाएगा 6 × 0 एंड एज अ होल इसके ऊपर +2 चार्ज है तो इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 के इक्वल इसको हम रखेंगे। एज एल यहाँ पे हम x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, +2 वैल्यू आ गई। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है निकल का इस कॉम्प्लेक्स में वो कितना है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसे हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर और भी एग्जांपल गिवन दे रखी है। तो हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोबाल्ट को हमने क्या मान लिया, ऑक्सीडेशन नंबर x अज्यूम कर लिया है -1 बिकॉज यहाँ पे एक क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होगा तो क्या आ जाएगा -1 प्लस हमारे पास 5 अमोनिया, अमोनिया न्यूट्रल होने के कारण इसके ऊपर चार्ज 0 है तो क्या आ जाएगा 5 × 0 एंड एज अ होल इसके ऊपर +2 चार्ज है तो इसको हम +2 के इक्वल रख लेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का वो कितना है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसे ही हमें यहाँ पे नेक्स्ट आयरन का कॉम्प्लेक्स गिवन दे रखा है।
आयरन यहाँ पे 3 ऑक्सालेट आयन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सालेट आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक ऑक्सालेट के ऊपर चार्ज -2 होता है। तो हमारे पास आयरन का हम ऑक्सीडेशन नंबर x एज्यूम करके चलेंगे। यहाँ पे 3 ऑक्सालेट आयन है तो क्या आ जाएगा 3 × -2, बिकॉज एक ऑक्सालेट का -2 होता है। एंड इसको किसके इक्वल रखेंगे, -3 के इक्वल रखेंगे, बिकॉज एज अ होल इसके ऊपर चार्ज कितना है, -3 चार्ज है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आएगी, +3 वैल्यू आएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का वो कितना है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसे यहाँ पे हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोटाशियम कैटाइन का कम्प्लेक्स करता है, काम करेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो पीछे है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या यहाँ पे हमारे पास 4 पोटाशियम है, तो पोटाशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, बिकॉज पोटाशियम स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पोटाशियम है तो क्या आ जाएगा 4 × +1 प्लस आयरन का हमें फाइंड आउट करना है तो उसको हम x पुट करेंगे, प्लस 6 साइनाइड आयंस है। एक साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है तो क्या आ जाएगा 6 × -1 आ जाएगा। एज ए होल इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 वैल्यू आ जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का वो कितना है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसे हमें यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है इसकी गिवन दे रखी है। तो इस मेथड के साथ हम जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल एटम का उसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।